एपिसोड की शुरुआत में हमें शिंगयुन को दिखाया जाता है जो अपने साथी गुमान से कहता है, तुम लोग वापस लौट जाओ, मुझे अभी यहाँ पर कुछ और काम करना बाकी है, तुम चिंता मत करना, एंडिंग ईयर में तुम्हें बड़ी रकम मिल जाएगी। जिस पर गुमान बोला, आप चिंता ना करें, मैं टीम प्रतियोगिता को चैंपियनशिप जिताने में पूरी से पूरी मदद करूंगा, अपनी हर कोशिश करूंगा। तभी युशियान कहती है, शिंगयुन मैं तुम्हें याद करूंगी, हम दोबारा कब मिलेंगे। जिस पर शिंगयुन बोला, बस एक बार मेरा नाम लेना और मैं हाजिर हो जाऊंगा। शिंगयुन की बातें सुनते ही युशियान इमोशनल होकर के उसके गले लग जाती है। शिंगयुन उसे समझाते हुए कहता है, तुम्हें अब वाइस प्रिंसिपल और न्यू मिलिट्री एकेडमी का सम्मान दिया जाएगा। इसके बाद में तुम्हें और ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा, खुद के कंट्रीब्यूशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि तुम अपनी पोस्ट को अच्छे से संभाल सको। जिस पर युशियान बोली, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और तुम्हारे ट्रस्ट को कभी नहीं तोड़ूंगी। जिस पर शिंगयुन कहता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, और उसे गुड बाय किस कर वहाँ से चला जाता है। और अब युशियान गुमान को कहती है, मुझे इस समय एकांत में खुद को कल्टीवेट करना है, तब तक तुम लीड करो बाकी के लोगों को। गुमान ने कहा, बिल्कुल कैप्टन, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा हर किसी के लेवल को बढ़ाने में, ताकि हर कोई टीम चैंपियनशिप में अपना बेस्ट से बेस्ट दे। जिस पर युशियान कहती है, ये सिर्फ प्रतियोगिता में मिलने वाली रकम को लेकर के नहीं है, बल्कि हमको शिंगयुन की मदद करने के लिए खुद को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा। गुमान भी युशियान की हाँ में हाँ कर अपने काम पर लग जाता है। अब युशियान वहीं पर कल्टीवेट करने बैठ जाती है और सोचती है, र्यू फान हेंग की लड़ाई के बाद में मेरा विंगसिंग ज्यूकिंग जू 9th लेवल पर पहुंच गया था। मुझे बस खुद को थोड़ा और कल्टीवेट करके थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। मुझे हर हाल में शिंगयुन की मदद करनी है, फिर चाहे उसके लिए मुझे खुद का ही सेक्रीफाइस क्यों ना करना पड़े, मैं करूंगी। और कल्टीवेशन को कंटिन्यू करने बैठ जाती है। वहीं गुमान बाकी की टीम को प्रतियोगिता को लेकर के ट्रेनिंग देना स्टार्ट करता है। वो उन्हें कुछ कहना स्टार्ट ही करता है, पर युशियान की कल्टीवेशन की वजह से हर एक चीज फेज होने लगी और वो उन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। मतलब कि उसका ऑरा सब हॉल से बाहर की ओर भागते हैं इससे पहले कि वो फेज हो जाए। वो तीनों ये देख कर के हैरान थे कि उनके कैप्टन युशियान के पास में इतना पावरफुल एम्पर लेवल माइंड है जो सोल तक को फेस कर सकता है। और अब उनको ऐसा लगने लगता है कि उनके प्रतियोगिता जीतने के चांसेस अब कहीं और ज्यादा बढ़ गए हैं। पर गुमान ने कहा, हमें कैप्टन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, चलो चल कर के कहीं और प्रैक्टिस करते हैं। और अब हमें युशियान को दिखाया जाता है जो कंपल्सरी फीस हो चुकी है, इवन वो 10th लेवल को ब्रेक थ्रू करने के लिए बस पहुंचने को ही थी। पर अभी भी वो युशियान यही सोच रही थी कि युशिंग ने अपनी स्वार्ड से उसके इमोशंस को काट करके मार डाला। पर फिर भी मुझे अभी भी यकीन नहीं होता है, क्योंकि इस समय वो मुझे बहुत प्यार करता है। क्या वो आगे भी मुझे ऐसे ही प्यार करेगा? जबकि तीनों महान सम्राट चाहते हैं कि मैं उनके वंशजों से शादी करूं और उनके अगेंस्ट कोई भी नहीं जा सकता, यहाँ तक कि कोई मास्टर भी उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकते। अगर मुझे उनके खिलाफ जाना है तो खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि मैं उनका डट करके सामना कर सकूं। और अगर मैं विंग शिनजुए किंग जुए का कल्टीवेट कर लेती हूँ तो शायद मैं उनका इजीली सामना कर सकूंगी। और सोचती है कि पर ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या शिंगयुन उस समय तक मेरा इंतजार करेगा। और इस समय युशियान को भी काफी तकलीफ हो रही थी, पर फिर भी वो हार नहीं मानती और कल्टीवेशन को कंटिन्यू करने लग जाती है। वहीं शिंगयुन को दिखाया जाता है जिसके पास में रोज आती है। शिंगयुन उसे पूछता है, तुम्हारा रिसर्च कैसा चल रहा है? रोज ने कहा, हम दिन रात अपनी कोशिश कर रहे हैं, इवन हमें रिसर्च में कुछ सक्सेस भी मिली है। तो शिंगयुन उसे एक स्क्रॉल देते हुए बोला, इसको अच्छे से स्टडी करो और जितना जल्दी हो सके एक नई स्विफ्ट विंड शार्प गोल्डन तलवार तैयार करो ताकि हम उसका युद्ध में अच्छे से यूज कर अपने दुश्मनों को हरा सके। और साथ ही एबिस को बुलाने के लिए किसी को भेजने का बोलता है। शिंगयुन बोला, जितना जल्दी हो उसे बुला, मैं यहाँ पर उसका इंतजार कर रहा हूँ। रोज भी ये बोल करके चली जाती है कि वो जल्दी ही एबिस को उसके सामने हाजिर करेगी। और तभी हम देखते हैं कि कुछ ही सेकंड में एबिस भी वहाँ आ जाती है, जो गुस्से में शिंगयुन को पूछती है, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? शिंगयुन उसे हाथ जोड़ते हुए पूछता है, आपके और आन ट्राइब के बीच में कैसी सिचुएशन है? एबिस ने कहा, बहुत ही ज्यादा निराशावाद, सभी पूरी तरह से नर्वस है, डरे हुए हैं। जिस पर शिंगयुन ने कहा, क्या आपके पास में कोई सॉल्यूशन है? क्या आपने कुछ सोचा है कि आगे क्या करना है? जिस पर एबिस ने कहा, मैं जितना जल्दी हो सके अपनी सेना को और ज्यादा बढ़ाना चाहती हूँ, लाखों नहीं मिलियंस में, पर इसके लिए मुझे बहुत सारी चीजों की जरूरत होगी। अगर एक बार
खाने की कमी हो जाती है तो मुझे डर है कि एबिसिल बल्क का पतन हो जाएगा, यहाँ तक कि मुझे डर है कि वो पूरी तरह कहीं खत्म ना हो जाए। शिंगयुन ने कहा, नहीं, वो ऐसा कभी नहीं होने देगा और जितना जल्दी होगा वो उसकी जरूरत की चीजें अरेंज करेगा। इवन वो उसे एरो बैम्बू यूज करने का कहता है, जिस पर एबिस ने कहा, मैंने भी इसके बारे में सोचा था, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट करना इम्पॉसिबल होगा क्योंकि तीरबाज की खेती केवल रिच आयरन सोर में ही की जा सकती है, जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। भला इसे रसातल की दुनिया में कैसे ट्रांसप्लांट किया जा सकता है? तुमने कैसे सोच समझ करके बोला? बेचारा शिंगयुन का भी सर चकराने लगा और बोला, मेरे पास में एक आइडिया है। अगर इसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जाता है तो ये आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, पर इस पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस पर एबिस को गुस्सा आ जाता है और वो शिंगयुन को कहती है, जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो, और अगर जो तुम कह रहे हो इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो हमें भला क्या प्रॉब्लम होगी? जिस पर शिंगयुन कहता है, जैसे जैसे रसातल की सेना मजबूत होती जाएगी, मानवता के लिए उतना ही अधिक खतरा बढ़ता जाएगा और आप ये बात अच्छे से जानती हो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने दुश्मनों के विकास के लिए कभी भी सपोर्ट नहीं करूंगा। जिस पर एबिस कहती है, अगर आपके पास में कोई आइडिया है तो तुम बस मुझे वो आइडिया बताओ। तुम हमें स्ट्रॉन्ग बनाने में हमारी मदद करो और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मानवता पर कोई खतरा नहीं आने दूंगी। और इसी के साथ में हमारा आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और एक बात और, हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।